नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आर विदेश शर्मा। हमने पिछली वीडियो में हेयर लोशन के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और हेयर लोशन लगाने के बाद में हमें हेयर वॉश करना है, वो भी आप लोगों को हमने बोल ही दिया था, ठीक है। यहाँ पर मुझे हेयर वॉश करने के बाद आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने बालों में ग्रोथ चाहें या हमारी जो लाइनिंग चौड़ी हो चुकी है, मैं यहाँ पर एक आपको टिप्स दे रही हूँ। ये टिप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे 1 महीने तो आपको पक्का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये टिप्स आपको फॉलो करने से पहले आपको अपने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर लेनी है, ठीक है। कॉम्ब कर लेना है और कॉम्ब करने के बाद में आपको एक एसेंशियल ऑयल लेना है। चाहे आप रोज़मेरी लीजिए, चाहे लेवेंडर लीजिए, चाहे टी ट्री लीजिए, चाहे आपके पास में जो भी एसेंशियल ऑयल है, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। उस एसेंशियल ऑयल में आपको थोड़ा सा जो भी ऑयल आपने बना रखा है उसको एक छोटी सी बोतल में ही मिलाकर रखना है आपको, एसेंशियल ऑयल और एक आपका जो ऑयल आपने बना रखा है, ठीक है। दोनों को अच्छे से बराबर मात्रा में मिलाकर रखना है आपको, ठीक है। जितना आप बने हुए ऑयल को ले रहे हैं उतना ही आपको एसेंशियल ऑयल लेना है, ठीक है, बराबर मात्रा में, ठीक है। उसको एक छोटी सी बोतल में भरकर, और जो आपके ये कांच वाली ऐसी पंप वाली आती है, ऐसे बोतल है आपके पास में, उसी में भरना आप लोग, ठीक है। नहीं है तो कापूस वाली, कापूस में क्या होगा, अगर आप आपका जो ऑयल है वो पी जाएगा, तो इस वजह से अगर आप के पास में ऐसे है बोतल, ये पंप वाली होती है जो, तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे आपका ऑयल आपके प्रॉपर तरीके से बालों में लगेगा अच्छे से, ठीक है। ऑयल नहीं, ये हमारा होममेड हेयर ग्रोथ सीरम है, ओके, जो आपको अपने बालों की एक एक जड़ों में लगाना है। आपके पास में कोई भी ऑयल है, ठीक है, जो होममेड ऑयल आपने बना रखा है या कोई भी ऑयल है, आपको उसमें बराबर मात्रा में एसेंशियल ऑयल मिलाना है, ठीक है। और एक विटामिन ई की कैप्सूल, ठीक है, एक विटामिन ई की कैप्सूल मिलानी है आपको। और आप चाहें तो 2 से 3 ड्रॉप ही, या 1 ड्रॉप या 2 से 3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। आप एलोवेरा जेल की डाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको उस बोतल में भर के रख लेना है, ओके। और फिर बोतल में भर के रख लेना है। और जैसे ही आप अपने बालों को धोते हैं और आप अपने बालों को मतलब सुखा लेते हैं, तब आपको अपने जहाँ पर भी आपकी चौड़ी मांग हो रही है या चौड़ी चौड़ी लाइनिंग हो रही है, वहाँ पर आपको पूरे अच्छे से अपने अंदर अपने बालों में, स्कैल्प में या जड़ों में आपको लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद में आपको हल्के हल्के हाथों से कॉम्ब करनी है, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद में आपको इसे आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। आपको लेंथ में नहीं लगाना है, ना ही आपको ऊपर बालों में लगाना है, आपको केवल आपके जड़ों में लगाना है, ठीक है। इसे आगे जैसे मैंने लगाया, और फिर आपको लगाने के बाद में आपको कॉम्ब कर लेनी है। कॉम्ब करने के बाद में आपको इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ना है। और कॉम्ब कितनी देर करनी है आपको, 5 से 10 मिनट तक आपको अच्छे से कॉम्ब करनी है। कम से कम 5 मिनट आप अच्छे से कीजिए, 10 मिनट अच्छे से कीजिए, हल्के हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट। इससे क्या होगा, जो आपका जो हेयर ग्रोथ होगी, जो रुकी हुई हेयर ग्रोथ है, आपकी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है, वो फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। रीग्रोथ होगी आपके बालों की, ठीक है। इससे जो आपकी सिर की जो नसें हैं, हम कॉम्ब करते हैं 5 से 10 मिनट अच्छे से इसको लगाने के बाद में, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो सिर है उसमें, मैं आपको एकदम प्योर लैंग्वेज में बताऊं तो हमारी जो सिर की नसें होती हैं, जो एक्टिव होना बंद हो जाती हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। और हमारे जो स्कैल्प की जो जड़ें होती हैं, जो बंद हो चुकी होती हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा रूट्स खुल जाते हैं उनके, ठीक है। और अच्छे से फिर उनमें जो आपका हेयर लोशन या हेयर ऑयल या हेयर सीरम, कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो अंदर तक जाता है, ठीक है।
अब इसको लगाने के बाद में आप अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए अपने बालों में, ठीक है। 5 से 10 मिनट कीजिए, अच्छे से कीजिए और फिर अच्छे से करने के बाद में आप एक अच्छा सा जूड़ा बना लीजिए आधे घंटे या पौना घंटे या 1 घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे या पौना घंटे के लिए आप अच्छे से जूड़ा बनाइए और जूड़ा बनाने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए मेरी मांग कितनी चौड़ी हो चुकी है, यानी पहले आपने मेरे बाल देखे हैं कितने मोटे थे और कितने घने थे, पर मेरा यहाँ आने के बाद में बहुत हेयर फॉल हुआ तो उससे मेरी मांग चौड़ी हो गई थी। तो मैं उसी को कवर अप करने के लिए, मतलब उसी को अच्छे से उसमें वापस से बालों की ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए और अपनी मांग को सही करने के लिए अपने जो हेयर की ग्रोथ है उन्हें वापस से स्टार्ट करने के लिए मैं जो चीज़ें करती जा रही हूँ अपने बालों को सही करने के लिए, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ में बता रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग भी फॉलो कर सकें वो चीज़ें, ठीक है। इसको आप अच्छे से लगाएं, अच्छे से लगा कर ही आप अपने बालों में कम से कम हेयर प्रोटीन आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद में लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद में ओके। यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था दीदी कि आप किसी पे मतलब अपने बालों में ऑयल लगाकर मसाज करवाकर हमें दिखाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पास में अभी यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाहर काम करते हैं, वो भी जब छुट्टी होती है तभी, मतलब जैसे कि और छुट्टी होती है तभी आते हैं। वो अभी काम उन्होंने ज्वाइन किया है, अभी वो मतलब जाना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं एक वीडियो के लिए कॉमिंग के लिए और मेरे को ये कमेंट आपके हस्बैंड पे आप बताएं, मतलब आपके पति पे आप हेयर में ऑयल लगवा के बताएं, तो वो मैं कभी नहीं करवा सकती। अगर बाई चांस कभी हुआ तो मैं बताऊंगी। मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ अभी यहाँ पर, तो इसलिए अगर मेरे पास कोई होगा तो मैं अपनी मम्मा के पास, अगर कभी मेरे पीहर गई, मायके गई, तो मैं पक्का आपको मम्मी के हाथों से ऑयलिंग लगवा के बताऊंगी, ठीक है। ओके। और यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे या आधा घंटे होने के बाद में आप अपने बालों में अच्छे से हेयर प्रोटीन लगाएं, ठीक है। हमारा हेयर प्रोटीन करी लिप्स वाला चल रहा है, और इसमें आप लोगों के पास में अगर एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने ऑयल बना रखा है होममेड, चाहे रतन जोत हो, चाहे आप लोगों के पास में कोई भी ऑयल हो, जो या अभी मैंने जो ऑयल बना रखा है वो आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। ओके। 1 से 1.5 चम्मच आप लोग मिलाएं और इस हेयर प्रोटीन को लगाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी मेथी कलौंजी वाला ये करी लीव्स कलौंजी वाला ऑयल हमने बनाया ये भी आप मिला सकते हो, ठीक है। पर इसका ऑयल ही लेना है आपको, मसाला नहीं लेना है, ठीक है, हेयर प्रोटीन में। ओके। और
इसे लगाकर आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और अच्छे से सूखने के बाद में ही आपको अगले दिन का प्रोसेस करना है, मतलब अगले डे का प्रोसेस करना है। ठीक है, मैं ये नाइट का बता रही हूँ। और ये लगाने के बाद में जब मेरा 1 से 1.5 घंटे हो जाएगा तो मैं सुखा लूँगी इन्हें और अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत 1 से 1.5 घंटे होने के बाद में भी थोड़ा बहुत गीला रहता है। ठीक है, तो अच्छे से सूख जाएगा तो मैं कॉमिंग करके फिर नाइट में सो जाऊँगी, थोड़ी सी हल्की सी चोटी बनाकर। ठीक है, ओके।